Hello. Am I audible? Yes, sir. I think screen is also visible, na? Yes, sir. Right. Okay. In previous lecture, we have discussed about the point processing, point processing technique for image enhancement. Right. Image enhancement. In today's lecture, we have discussed about histogram based histogram based technique for image enhancement, right? So first question is what is histogram? Then if we suppose uh, suppose the RK is the kth intensity level of an image and the HRK is the number of pixel in image having intensity RK, then RK is denoted as the histogram. क्या मतलब हुआ इसका? जैसे सपोज अब मैंने बोला कोई एक इमेज है, उसे मैंने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज हमारे पास लेवल थे ज़ीरो टू जैसे हम 255 लेते हैं, तो सपोज हमने 0 to 7 तक लेवल ले लिए, तो लेवल क्या हो जाएंगे आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। तो ये क्या है? वैल्यू ऑफ आर के। इसमें से कोई भी आपकी आर के इज अ केथ लेवल ऑफ द पिक्सल, राइट? तो सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 4x4 पिक्सल, 4x4 साइज की मैट्रिक्स है, मींस टोटल पिक्सल कितने हो गए? 16 पिक्सल है आपके पास, 16 प्लेसेस हैं। सपोज मैट्रिक्स इस तरीके से डिजाइंड है 0, 1, 3, 2, 1, 4, 5, 2, 1, 6, 7, 2, 1, 3, 2, 4। सपोज इस तरीके से कोई मैट्रिक्स डिजाइंड है, मीन्स अगर मैं आर के की बात करता हूँ, आर के क्या है? इज द लेवल ऑफ दैट इमेज। लेवल सपोज कौन कौन से लेवल हो सकते हैं? 0, 1, ये सारे लेवल्स हो सकते हैं। तो मैंने सपोज ये डिनोट कर दिया, आर इज अ 0, 1, 2, 3, 4, 5। स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा। अब आर के इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, right? These are the value of RK, basically level of that image. अगर मैं इसका मैं एन के कैलकुलेट करता हूँ, एन के मीन्स नंबर ऑफ पिक्सल दैट लेवल है। बेसिकली लेवल जीरो लेवल के कितने पिक्सल्स हैं यहाँ पर? अगर नोटिस करेंगे तो जीरो पिक्सल का सिर्फ एक यही पिक्सल है, तो कितने नंबर ऑफ पिक्सल हैं जीरो लेवल के? 1। अगर मैं 1 लेवल की बात करता हूँ तो 1, 2, 3, 4, द नंबर ऑफ पिक्सल इज 4। देन अगर 2 लेवल की बात करता हूँ, 1, 2, 3 एंड 4, 4 इज दिस, ठीक है। अगर मैं 3 की बात कर रहा हूँ तो 1 and 2, तो 3 लेवल के कितने पिक्सल हैं? 2। देन 4 लेवल की बात कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 1 and 2, राइट? तो हमने दो नंबर ऑफ पिक्सल हैं। देन 5 लेवल की बात करेंगे तो कौन सा? एक 1, 1। Then 6 की बात किया, then this is 1 and this one is a 7 is also number of pixel is 1। तो बेसिकली अगर मैं टोटल का सम करता हूँ 1 and 4 5, 5 4 4 9, 9 to 11 13 14 15 16, total number of pixel is 16। basically the plot between nk versus rk is denoted as a histogram। तो अभी हमने क्या लिखा था? फंक्शन एच आर के इक्वल टू एन के, दैट इज डिनोटेड एज अ हिस्टोग्राम। सपोज मैं हिस्टोग्राम प्लॉट करना चाह रहा हूँ, तो हिस्टोग्राम किस तरीके से प्लॉट करेंगे? दिस इज अ इंडिपेंडेंट एक्सिस, दिस वन इज अ आर के, राइट? और
ये क्या हो गया आपके पास एन के भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एच ऑफ आर के, दैट इज द नोटेशन ऑफ हिस्टोग्राम, इस तरीके से बोल सकते हैं। सपोज जीरो लेवल पर कितने पिक्सल थे आपके पास, वन, दैट इज डिनोटेड बाय वन। देन वन, सपोज वन पिक्सल पर वन लेवल, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। वन लेवल पर कितने पिक्सल थे, फोर, सपोज दैट वैल्यू इज फोर, तो हमने इस तरीके से डिनोट कर दिया, इट्स वैल्यू इज फोर। देन टू पर भी क्या थे, फोर थे, हमने यहाँ डिनोट कर दिया इस तरीके से। थ्री पर टू थे तो ये डिनोट कर दिया थ्री। फोर पर भी टू, फोर लेवल के पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल कितने थे, टू। फाइव के लेवल के वन, देन सिक्स के भी वन, देन सेवन के भी वन। देन दिस इज द दिस इज डिनोटेड एज अ, basically this is a plot of histogram, plot between number of pixel and the level of that image। क्लियर है हिस्टोग्राम किस चीज को बोलते हैं, हिस्टोग्राम? हाँ चल। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम, नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम की बात करता हूँ, तो नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम क्या करेंगे हम? अभी हमने हिस्टोग्राम के केस में क्या बोला था, एच ऑफ आर के इक्वल टू एन के, राइट। तो अगर मैं नॉर्मलाइज, दिस इज अ बेसिक हिस्टोग्राम, अगर मैं नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम की बात करता हूँ तो बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय अ पी आर के, दैट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, विच इज इक्वल टू एन के अपॉन नंबर ऑफ पिक्सल दैट लेवल हैव and divided by total number of pixel, that is in previous example its value is 16. Then this plot is denoted as a normalized histogram of an image, right? And PRK is also known as the probability density function, probability density function। ठीक है, आई थिंक नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम भी क्लियर है सबको। तो Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट आपको क्लियर हुआ कि व्हाट इज हिस्टोग्राम, नेक्स्ट इज अ नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम। Normalized histogram is denoted by a PRK equal to NK upon N. N is a total number of pixel. Basically, PRK is denoted as a P probability of occurrence of pixel having intensity value RK, right? So basically, we can modify, we can enhance the image with the help of histogram based technique। को किस तरीके से हम एनहेंस करेंगे हिस्टोग्राम की से इमेज को? तो फर्स्ट इज अ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। बेसिकली हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का मीनिंग क्या है? नेक्स्ट, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, इमेज को एनहेंस कर सकते हैं, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। बेसिकली हमने क्या किया, सपोज आपके पास कोई आर इनपुट लेवल है, इनपुट इमेज के सपोज लेवल हैं आपके पास, तो आप क्या लिख सकते थे, प्रोसेस्ड इमेज इक्वल टू टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इमेज, इस तरीके से लिखते थे, दैट इज अ नोटेशन ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये पॉइंट हमने लिखा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन मीन्स सपोज कोई भी आपके पास हिस्टोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है और आपने देखा कि उस हिस्टोग्राम को अगर प्लॉट किया, सपोज वो जीरो टू, मैं अगेन 255 लेवल की बात करता हूँ, सपोज उसका हिस्टोग्राम यहाँ पर फिनिश हो गया, हिस्टोग्राम हमने प्लॉट किया, दैट इज आर के, दैट इज एच ऑफ आर के। आप नोटिस करेंगे दैट इमेज शुड बी अ डार्कर, बिकॉज जो सारे पिक्सल हैं वो किसके अबाउट है, नियर अबाउट जीरो के। नेक्स्ट अगर आपने नोटिस किया कि अगर आप सपोज क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पिक्सल हैं किसी इमेज के, यहाँ पर हमने पिक्सल इमेज के किए हैं, तो एच ऑफ आर के अगर हम इस टाइप का हिस्टोग्राम नोटिस कर रहे हैं तो ये सारे पिक्सल कहाँ लाई कर रहे हैं, मोस्टली लाइटर पार्ट में। तो इट मीन्स जो इमेज शो होगी वो क्या होगी, आपके ब्राइटर इमेज शो होगी। और अगर हम सपोज आपके पास कहीं मिड में, इवन इस पॉइंट पर ही सिर्फ, दैट इज आर 255 लेवल, दैट इज
zero level, this is also a histogram plot of one of the image and RK is the input gray level. अगर सपोज इस तरीके से आपके पास पिक्सल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सिर्फ और सिर्फ यही लेवल के आपके पास पिक्सल्स हैं इमेजेस में, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास लो कॉन्ट्रास्ट इमेज, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज। ठीक है। अगर सपोज आपको इन सब इमेज को अगर आपको एनहेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस हिस्टोग्राम को इक्वलाइज करना पड़ेगा। बेसिकली इक्वलाइज मतलब जो सारे पिक्सल्स हैं आपको उस डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे 0 to 255 लेवल में। दैट इज कम्स अंडर द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। तो जैसे ही आप नंबर ऑफ पिक्सल्स को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, इमेज एनहेंस हो जाएगी। अभी मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ किस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। आई थिंक मैटलैब प्लेटफॉर्म क्लियर है सबको। That is histogram representation, right? ठीक है। मैटलैब प्लेटफॉर्म दिख रहा है सबको? Yes, आंचल? sir. ओके। तो सपोज मैंने क्या किया, Yes, sir. सबसे पहले मैंने कैमरामैन डॉट TIF इमेज को रीड किया। ठीक है, रीड कर लिया तो क्या हो गया, मैट्रिक्स ए में आपके पास कैमरामैन डॉट TIF इमेज रीड हो गया। देन सपोज आप मुझे शो करना है, मैंने क्या किया, हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए नॉर्मल कमांड होती है IMHist। ठीक है, IMHist कमांड से मैंने क्या किया, इमेज का मैंने प्लॉट किया। देन मैंने नोटिस किया, इसको मैंने प्लॉट कमांड दे दिया, देन रन कर दिया। आपने नोटिस किया ये आपके पास ओरिजिनल इमेज थी और ये क्या है आपके पास, हिस्टोग्राम ऑफ दैट इमेज। बेसिकली नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने भी थे वो इस रेंज से इस रेंज में, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आई थिंक 10 to 200 के अराउंड मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है पिक्सल्स। ठीक है, ग्रे लेवल में। अगर सपोज मैंने क्या किया, IM ऐड करके क्या किया, पिक्सल की इंटेंसिटी में 100 वैल्यू ऐड कर दिया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो 10 से स्टार्टेड थे अब वो 110 से स्टार्टेड हो जाएंगे और 255 मैक्सिमम लेवल तक जाएगा और मैक्सिमम लेवल कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक IM ऐड किया, 100 से पिक्सल वैल्यू ऐड कर दिया, एक बार किया 100 वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन अगेन मैंने क्या किया, IM एडजस्ट मीन्स कि मैंने जो ए वैल्यू था उसमें 0.3 to 0.5 के बीच के सारे पिक्सल ले लिए। 0.3 मीन्स इट्स अ नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, मीन्स अगर मैं 0.3 का ग्रे लेवल चेक करूंगा तो 0.3 इंटू 255 करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, राइट? क्लियर है यहाँ पर? तो किस, अभी मैं आपको नोटिस कराऊंगा, इसमें फिगर में शो करूंगा। तो अगर मैंने सपोज इन सब कमांड को रन किया, देन सबके हमने हिस्टोग्राम भी उसके साथ प्लॉट किए, एडिशन किया, देन सब्ट्रैक्शन, देन स्ट्रेस्ड ऑपरेशन, एंटर। आपने नोटिस किया अगर मैंने जैसी एडिशन किया था तो सारे क्या हो गए, पिक्सल क्या हो गए, बेसिकली लाइटर डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए और मैक्सिमम वैल्यू क्या रही है आपकी 255, राइट? मैक्सिमम लेवल ग्रे लेवल चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। तो बेसिकली आपके पास जो इमेज थी वो लाइटर शो हो रही है। जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो बेसिकली सारे पिक्सल क्या हुए, डार्कर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो आपके पास इमेज क्या हो रही है, डार्कर शो हो रही है। जैसे मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच मीन्स मैंने 255 इंटू 0.3 अराउंड आ जाएगा ये 80। आई थिंक इस पिक्सल यहाँ से लेकर, वेट अ मिनट, 0.3 बेसिकली 80 to 0.5 तक, 0.5 82 क्या करेंगे, अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 पिक्सल के बीच मैंने इंटेंसिटी लिया
और उसी में स्ट्रेच किया तो क्या आ जाएगा, आपके लो कॉन्ट्रास्ट इमेज आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नोटिस किया, और हमने ये क्लियर इमेज कब शो हो रही है आपके पास, जब जो हमारे नंबर ऑफ पिक्सल हैं वो वाइड रेंज में स्प्रेड है। तो बेसिकली अगर मैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक लगा देता हूँ, बेसिकली अगर सपोज यहाँ नोटिस करें कि 200 टू 255 में भी पिक्सल की वैल्यू लेस देन है, और 0 टू 10 लेवल के बीच में भी पिक्सल की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। तो अगर मैं इस कंप्लीट पिक्सल इमेज के पिक्सल्स को इक्वलाइज फॉर्म में कर दूं, और वी कैन से दैट, हेलो आंचल, Yes, sir. क्लियर है, वॉइस क्लियर थी? Yes, sir. ओके, तो बेसिकली अगर मैं इस इमेज के पिक्सल्स को क्या है कंप्लीट इक्वलाइज ग्रे लेवल में डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगी, मेरी इमेज क्या हो जाएगी, एनहेंस। ठीक है, तो किस तरीके से हमने नोटिस किया कि जो भी हमारी प्रोसेस्ड इमेज हो रही है उसके जो लेवल्स हैं वो इनपुट इमेज के लेवल से ग्रेटर देन नहीं है, राइट। तो इन इफ वी टॉक अबाउट द इमेज इक्वलाइजेशन टेक्निक, in this, suppose R is a represent the gray level of an input image, and the if the pixel value are continuous between 0 to 1, 0 to 1 means suppose 0 denoted by 0 is the dark part and 1 is divided by 255, और जितने भी आपके पास लेवल हैं, अभी हम 0 टू 1 के बीच में लेवल की बात कर रहे हैं, तो हमने 0 टू 1 के बीच में डिनोट किया। तो एस को किस चीज़ से हम डिनोट करते हैं, एस इज अ प्रोसेस्ड इमेज। प्रोसेस्ड इमेज कैसे बताते थे, एस इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर इमेज, इस तरीके से कर देते थे। तो इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के लिए हमने भी यही कंसेप्ट अप्लाई किया, बट इन केस ऑफ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टी आर शुड बी अ सिंगल वैल्यूड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन 0 to 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं टी आर का प्लॉट करता हूँ, सपोज दिस इज अ टी आर that is a transformation for image equalization and this one is a input image gray level। अगर मैं suppose इसका लेवल डिफाइन कर दिया 0 to 1 या 0 to 255 जो भी है, तो इसी रेंज के बीच में आपका क्या करेगा, सिंगल वैल्यूड मीन्स अगर सपोज मल्टीपल वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दो वैल्यू आ रही है। सपोज मैं अगर इस तरीके से सिग्नल को प्लॉट करता, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टी आर की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 and 2। दिस इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो हमने क्या बोला कि टी आर शुड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो टी आर शुड बी अ सिंगल वैल्यूड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन। तो इस तरीके से सपोज हमारे पास कोई फंक्शन आ गया, राइट। ये हमने क्या किया, दिस इज अ सिंगल वैल्यूड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग विद इन द रेंज ऑफ 0 to 1 वैल्यू ऑफ आर। तो ये हमने फंक्शन क्या है, फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है इमेज इक्वलाइजेशन के लिए। सेकंड कंडीशन इज द बेसिकली इस फंक्शन से हेल्प क्या हुआ कि जो भी हमारे पास इनपुट इमेज का लाइट डार्कर पार्ट है वो डार्कर ही रहेगा, और जो लाइटर पार्ट है वो इमेज का क्या रहेगा, लाइटर रहेगा। ठीक है, आप नोटिस करेंगे ये रीजन क्या शो करता है, लाइटर रीजन, तो लाइटर लाइटर ही रहेगा और डार्कर डार्कर ही रहेगा। तो बेसिकली इंटेंसिटी ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन केस ऑफ दिस कंडीशन, राइट। सेकंड कंडीशन क्या है कि आपकी जो रेंज है ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की, वो रेंज भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 to 1। बेसिकली अभी मैंने जैसे आपको मैटलैब में कोड में बताया कि आपके पास आउटपुट इमेज के जो ग्रे लेवल्स हैं वो आपके चेंज नहीं हुए हैं, वो भी 0 to 255 में आए थे। तो इट मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशन इमेज के जो ग्रे लेवल हैं वो भी किस रेंज में आएंगे, 0 to 1, दैट इज अ आउटपुट ऑफ दैट इमेज। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करते हैं कि इमेज इक्वलाइजेशन के लिए, अब इमेज इक्वलाइजेशन का अगर मैं कंसेप्ट देखूं तो बेसिकली द प्रोबेबिलिटी, इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज यूनिफॉर्म। आई थिंक ये दोनों कंडीशन फर्स्ट क्लियर है सबसे पहले। वंदना,
Yes, sir. ओके तो अगर ये दोनों कंडीशन क्लियर हैं, आपके पास सेकंड कंडीशन से बेनिफिट क्या हुआ, प्रोसेस्ड इमेज डज नॉट लीड टू एन इंटेंसिटी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू दैट इज अलाउड। वही है कि 0 to 1 के बीच में आपके पास लेवल से उसके बीच उससे अलग कोई भी लेवल आपके पास प्रोसेस्ड इमेज का नहीं आएगा, एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो अब बेसिकली आपको क्या करना है, इमेज इक्वलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करनी है। तो आपने इमेज इक्वलाइजेशन के लिए देखा, अगर सपोज आपके पास, अगर मैंने पी आर क्या डिनोट किया था आपके पास, दैट इज अ पीडीएफ ऑफ एन इनपुट इमेज। पी आर के इज अ पीडीएफ ऑफ एन इनपुट इमेज मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एन इनपुट इमेज। एंड सपोज अगर मैं प्रोसेस्ड इमेज को किससे डिनोट कर रहा हूँ, एस के, बिकॉज एस इक्वल टू टी ऑफ आर, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। एस के अगर दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ आउटपुट इमेज, दैट इज एस। अगर ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूनिफॉर्म हो जाए, इट मीन्स द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक इज प्रोसेस्ड। अगर मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या था कि हर एक लेवल पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक अप्लाई हो जाएगी। तो हम किस तरीके से इसको इक्वल करते हैं, we have used one of the formula. If you know the value of probability density function of PR input image and the transformation function, you know that value, these two function, and the T inverse S is also a single valued and monotonically increasing means, मैंने जैसे अभी यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था that is R, this one is a S or we can say that TR। तो आपने नोटिस किया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो रही है आपके पास, इस तरीके से ये सपोज इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, ये दिस इज अ 1 एंड दिस वन इज ऑल्सो 1। अगर मैं आर को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आर इज अ टी इनवर्स एस। अगर मैं दिस ये अभी मैंने क्या एज्यूम किया था, दिस वन इज अ इंडिपेंडेंट एक्सिस एंड दिस वन इज अ डिपेंडेंट एक्सिस, राइट। अगर मैं रिवर्स एज्यूम करता हूँ, सपोज दिस वन इज अ इंडिपेंडेंट एक्सिस, तो उस केस में भी क्या होगा, आर इज ऑल्सो अ सिंगल वैल्यूड एंड इट इज़ ऑल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हमने आर की एस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे आपका टी इनवर्स एस की वैल्यू भी आपके, सॉरी, टी इनवर्स आर की वैल्यू भी आपके, सॉरी टी इनवर्स एस, हाँ, टी इनवर्स एस की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बेसिकली टी इनवर्स एस इज ऑल्सो अ सिंगल वैल्यूड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, राइट। इन दैट केस probability density function of an output image is equal to the probability density function of an input image with multiplication of dr by ts। dr by ts ये क्या होता है, इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, probability density function of an प्रोसेस्ड इमेज। और इमेज इक्वलाइजेशन के केस में आपको पता है, इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एन प्रोसेस्ड इमेज इज यूनिफॉर्म, देन वी कैन से दैट वी हैव अप्लाइड हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक, राइट। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है सब। तो आंचल, मनदीप, कृष्ण, यस सर। क्लियर है बेटा सब। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट समझ में आया किस तरीके से हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम को हमने इक्वलाइज किस तरीके से कर रहे हैं। तो अब सपोज हमने एक एज्यूम किया,
हमने एक ट्रांसफर फंक्शन क्या किया, हमने ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन हमने क्या एज्यूम कर लिया। सपोज इफ s इक्वल टू टी आर, s equal to tr and tr is equal to the integration of 0 to r and pr omega, that d omega between 0 to r1. This is the probability density function of an input image, right? तो अगर हम इस तरीके से that is also known as the CDF of R. CDF of R means CDF is cumulative distribution function. तो हमने ये सपोज एज्यूम कर लिया, सपोज हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है वो हमारे पास दैट इज अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ आर, ये हमने एज्यूम कर लिया। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं डी एस को, डी एस इज विद रिस्पेक्ट टू डी आर, वी फाउंड दैट डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू पी आर आर। ये क्लियर है? ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ इनपुट इमेज। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या अवेलेबल था? Probability density function of an output image is equal to the probability density function of an input image into dr by ds. You know the value of ds by dr means dr by ds is 1 upon probability density function of input image. So we can write that 1 upon pr into pr, that is cancel out 1. So PS S is a value is 1, means the probability density function of an output image is uniform. अगर हम यूनिफॉर्म कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? हमने कौन सी टेक्निक अप्लाई कर दी? इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। तो उसके लिए हम ट्रांसफर फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए आपके पास? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज वर्क एज अ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है? क्लियर है यहाँ पर? Yes, sir. ठीक है, तो हमने यहाँ नोटिस कर लिख दिया है, यहाँ पर नोट कर दिया है 10 probability density function of an output image is an uniform PDF if the intensity in an image are uniformly distributed, the image contrast will be high. वही क्लियर है कंसेप्ट? अगर हमने सपोज दैट इज अ ग्रे लेवल ऑफ इमेज 0 to 255 के बीच में, अगर सपोज आपके पास लेवल्स के बीच में आपके पास आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपने, हर एक लेवल की कुछ नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं अवेलेबल हैं, तो आपके पास जो इमेज का जो कॉन्ट्रास्ट है वो दैट शुड बी अ हाई। क्लियर है? तो इस तरीके से हम आपके पास इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक यूज़ कर देते हैं फॉर इमेज एनहेंसमेंट। अगर अभी हमने कंटिन्यूस डोमेन की बात करी थी, अगर हम डिस्क्रीट डोमेन की बात करते हैं तो डिस्क्रीट डोमेन में क्या इक्वल होता है? नॉर्मली हम फॉर्मूले को रिप्लेस करते हैं। probability density function of an input image is nk upon n, right? अगर हम जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या होना चाहिए? दैट इज अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ पी आर के, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इन केस ऑफ डिस्क्रीट केस वी राइट इन द समेशन सिंबल, समेशन आई टू के, दैट इज अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने पी आर के की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। तो इस तरीके से हम दैट प्रोसेस्ड इमेज इज अ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। This transformation is called histogram equalization, and this transformation results the image enhancement, right? तो बेसिकली वही कंसेप्ट है। क्लियर है आई थिंक सबको ये हिस्टोग्राम टेक्निक किस तरीके से यूज की? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक बार आपको बता देते हैं कि देखो क्या डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से हम इमेज को एनहेंस करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक कोड भेजा था, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट प्रोसेसिंग टेक्निक। बेसिकली हम एक पर्टिकुलर पिक्सल को ही एनहेंस कर रहे हैं इसमें भी। तो पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको इस कोड में आपको बस भेजा था लास्ट में,
हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का मैंने यहाँ पर एक कोड भेजा था आपको। तो किस तरीके से हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन किया हमने, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट हम क्या करते हैं, रीड करेंगे, इमेज को रीड किया, तो ये रीड करने के लिए देन हमने आई एम शो आई एम हिस्ट ओरिजिनल हिस्टोग्राम को हमने प्लॉट कर दिया, ओरिजिनल हिस्टोग्राम को प्लॉट कर दिया, राइट। अब हमने क्या किया, सपोज हमने एक स्ट्रेच इमेज करी। स्ट्रेच इमेज क्या है, इनपुट इमेज के हमने जो पिक्सल लिए वो 0.2 टू 0.8 नॉर्मलाइज्ड करके वैल्यू उठा लिया यहाँ से। देन इसको स्प्रेड कर दिया कंप्लीट हिस्टोग्राम में, ठीक है, 0 to 1 हमने कंप्लीट में स्प्रेड कर दिया। दैट इज़ द स्ट्रेच पार्ट। किस तरीके से हम ये नेक्स्ट इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यू हैव अ कमांड ऑफ हिस्ट ई क्यू फॉर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन हमने इनपुट इमेज में अप्लाई किया। देन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इमेज को शो किया। देन उसके बाद हिस्टोग्राम जो प्लॉट हुआ है उसको शो किया है। इसको कंप्लीट अगर हम रन करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देन देखो आप नोटिस करेंगे ये आपके पास दिस इज़ अ ओरिजिनल इमेज थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हमने क्या किया था, स्ट्रेच इमेज लिया था। स्ट्रेच इमेज हमने क्या लिया था, 0.3 to 0.8 मीन्स 0.3। टोटल पिक्सल कितने हैं यहाँ पर, 255। नॉर्मलाइज अगर हम नॉर्मल वैल्यू देखते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 255 से, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 255 से। तो बेसिकली हमने क्या किया, 0.3 टू 255 मल्टीप्लाई करी तो अराउंड 75 सपोज आ गया। ये क्या, सपोज ये आ गया आपके पास 200 अराउंड। तो अगर आप नोटिस करेंगे 75 सपोज यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है, और 200 लाई कर रहा है हमारे पास अराउंड यहाँ पर इस पॉइंट पर। और हमने इसके बाद जो हमने कोड किया था वो हमने कोड इस तरीके से लिखा था कि इनपुट इमेज का हमने डेटा कहाँ से लिया था, 0.3 टू 0.8, एंड उसको स्प्रेड किया था कंप्लीट हिस्टोग्राम में, तो इसलिए लिखा था हमने 0 to 1। इन प्रीवियस एग्जाम्पल यहाँ पर भी हमने क्या लिखा था, जब हमने लो कॉन्ट्रास्ट इमेज लिखी थी तो यहाँ पर भी आउटपुट में हमने क्या लिखा, 0.3 टू 0.8। तो हमने इसी पिक्सल में उसे एक्सपेंड करते, बट हमने क्या किया, जो एक्सपेंड किया ये पिक्सल्स को, इतने जो पिक्सल हमने पिकअप किए उसे हमने कंप्लीट रेंज में स्प्रेड कर दिया। कंप्लीट रेंज में हमने स्प्रेड कर दिया यहाँ 0 to 255 तक। तो दैट इज़ ऑल्सो सम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक। इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं आई एम एडजस्ट कोड की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट आपने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन जैसी टेक्निक अप्लाई की, जो मैंने आपको कंसेप्ट लगाया, क्यूमुलेटिव फंक्शन लिया, देन प्लॉट किया, उसके बाद ये आपके पास कंप्लीट हिस्टोग्राम शो हो के आया। किस तरीके से आया ये जो कंप्लीट ये हिस्टोग्राम था, इसको हमने हिस्टोग्राम टेक्निक इक्वलाइजेशन टेक्निक अब कंप्लीट लगाई तो क्या आ गया आपके पास, जो हमारे नंबर ऑफ पिक्सल हैं वो हर एक लेवल पे इक्वली यूनिफॉर्मली नियर अबाउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपके पास इमेज एनहेंस होके इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। आई थिंक क्लियर है ये, Yes, sir. ठीक है। अब आपके पास न्यूमेरिकल बनता है इस कंसेप्ट पे, किस तरीके से आप हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं, राइट। तो किस तरीके से करते हैं, एक बार हम देख लेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। बेसिकली अभी हमने देख तो लिया कम्युलेटिव, तो ये वर्क कैसे हो रहा है, ये कंप्लीट इस फॉर्म में किस तरीके से आ रहा है। तो एक हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं।
आई थिंक हिस्टोग्राम आपको सबको क्लियर हो गया था. हिस्टोग्राम इज नथिंग बट दिस हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ पिक्सल इन एन इमेज एट ईच डिफरेंट इंटेंसिटी, दैट इज अ इंटेंसिटी लेवल, एंड दिस वन इज अ नंबर ऑफ पिक्सल विथ इंटेंसिटी लेवल है. ठीक है. अगर हमने फॉर 8 बिट ग्रे स्केल की बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स कितने हो जाएंगे, 256. बेसिकली रेंज क्या रहती है उसकी, 0 to 255. ये भी हमने पढ़ लिया. बेसिकली हमने नोटिस किया कि हमारे जो पिक्सल्स हैं, नंबर ऑफ पिक्सल हैं, वो इसी रेंज में लाई कर रहे हैं. तो हमें इसको सपोज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम एक इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सपोज आपके पास एक इस तरीके से हमने कोई 8 ग्रे लेवल की आपके पास सपोज इमेज है जिसके लेवल्स क्या हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7. देन आपके पास आप नोटिस करेंगे सपोज 0 ग्रे लेवल के आपके पास 790 पिक्सल्स हैं, 1 ग्रे लेवल के आपके पास 1023, दैट इज अ नंबर ऑफ पिक्सल विच ग्रे लेवल हैव 790, 1023, 850, 856, 329, 245, 122, 81. टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इज 4096. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मैंने कैलकुलेट कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, एन के अपॉन नंबर ऑफ पिक्सल. तो मैंने क्या किया, 790 डिवाइड बाई 4096 किया, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ दैट पिक्सल. सिमिलरली मैंने हर एक लेवल के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. राइट. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया. अब आपको क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, बेसिकली इट इज़ अ समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मैंने इस तरीके से लिख दिया, सी डी एफ इज़ अ फर्स्ट पिक्सल, फर्स्ट लेवल के लिए एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड पिक्सल के लिए आपके पास दिस इज दैट इज अ समेशन ऑफ 0.19 plus 0.25. Next, that is equal to 0.44. Next is come 0.44 plus 0.21, that is equal to 0.65. Next is 0.65 plus 0.16, that is equal to 0.81. तो ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, सी डी एफ ऑफ दैट पिक्सल. अब सी डी एफ की हेल्प से अगर नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स में आप ग्रे लेवल्स में आप देखेंगे ग्रे लेवल किस तरीके से निकालते हैं, तो वी कैन मल्टीप्लाई विद द L-1. L इज अ टोटल नंबर ऑफ लेवल्स. तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स क्या थे आपके पास, 8. तो बेसिकली आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 7 7 7 7 7 and 7. तो वी फाउंड दैट द L-1 इंटू सी डी एफ वैल्यू. अब इस वैल्यू को हमने क्या कर देंगे, हम राउंड ऑफ करेंगे. तो 1.33 को हमने क्या कर दिया 1, 3.08 को क्या कर दिया 3, 4.55 इज इक्वल टू 5, 4 5 6 6 7 7. अब आप नोटिस करेंगे कि जो हमें हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक से किस तरीके से लेवल इंटेंसिटी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, किस तरीके से वर्क कर रहा है. तो बेसिकली 1 के नंबर ऑफ पिक्सल कितने हो गए, 1 लेवल के आपके पास पिक्सल हो गए नंबर ऑफ लेवल 790. 0 लेवल के पिक्सल क्या थे आपके पास, 0 लेवल के पिक्सल आपके पास हो गए 0. नेक्स्ट आपके पास 3 लेवल के पिक्सल क्या हो गए, 3 लेवल के आप पिक्सल देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 1023. 5 लेवल के पिक्सल्स कितने हो गए आपके पास 850. 6 लेवल के पिक्सल हो गए समेशन ऑफ 656 प्लस 329. एंड 7 लेवल के आपके पास पिक्सल हो गए, दैट इज अ समेशन ऑफ 245 122 81. ठीक है. तो आप इस तरीके से आप जो हिस्टोग्राम, अगर आप हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के बाद आपने जो हिस्टोग्राम को प्लॉट किया तो वो किस तरीके से आएगा, that is a graph between gray levels and a number of pixel. Right, this is a histogram equalization. तो आपने देखा कि 0 लेवल के आपके पास 0 पिक्सल है, 1 लेवल के 790 पिक्सल हैं. दिस इज अ इक्वलाइज हिस्टोग्राम. किस तरीके से वर्क करता है आपको मैंने कोड करके दिखा दिया है. नेक्स्ट डाउट है किसी को इसमें,
अभी यहीं तक कंप्लीट कर दें हम। किसी को डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम टारगेट हिस्टोग्राम और हिस्टोग्रामिक स्पेसिफिकेशन हम पढ़ेंगे। इसमें किसी को डाउट है? नो डाउट सर। ओके। नो सर। तो अभी मैं आपको एक कोड सेंड कर दूंगा, आप इसको रन भी करके देख सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है। फॉर अटेंडेंस यू कैन राइट योर नेम। After attendance, you can leave this session.